ये सारे बुद्धिजीवी लोग के बीच हम लोग जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का जो स्लोगन है, जो विचारधारा है, वो बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्म शताब्दी समारोह में तमाम देश के प्रदेश के समाजवादियों आज इकट्ठा हुए हैं। और क्या जरूरी पड़ा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वां जन्मदिन शताब्दी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अगला क्या करना है, इसी सोच के तहत आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अगला रणनीति कहाँ संविधान में गड़बड़ी रह गई। एक 1930-31 के एक जाति आधारित खतियान बना था, वो उनका श्रेय किनके गया? कौन थे कि जाति आधारित खतियान बनाने का निर्माण किए? वो बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस TFD मिलर साहब था। दूसरी तरफ 1930-31 में जाति आधारित 1930-31-32 में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है। वहीं एक सवाल उभर कर आया, टचेबल अनटचेबल। अनटचेबल के जो पुरोधा थे, उनके जो सवाल उठाए थे ब्रिटिश हुकूमत के सामने, वो 20 सितंबर 1932 से लेकर 1935 पर उनकी शेड्यूल बन गई, सूची बन गई, उनको कानूनन अधिकार मिल गया। दूसरी तरफ वो जो टचेबल लोग थे, जो सेवा पर आधारित जातियाँ थी, वो उनकी सूची नहीं बनी। नतीजन 1935 से लेकर 26 जनवरी 50 तक तो उनकी सूची बनी नहीं। बनी भी होगी तो हम लोगों को आज तक कहीं मार्केट में प्रसारित नहीं हुआ। दूसरी तरफ 1952 से लेकर आज 2023 तक जब संविधान लागू होता 26 जनवरी 50, कौन सी गड़बड़ियाँ रह गई थी कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। वो कौन सी आर्टिकल थी और किनके संघर्ष के बदौलत वो संविधान संशोधन हुआ? दूसरी आर्टिकल के तहत आज जितने लोग, जिन लोगों के माध्यम से जो अनटचेबल को जो सुविधा मिला, वो प्रतिनिधित्व 545 में 101 सांसद 1952 से लेकर 2023 तक जा रहे हैं। बल्कि वो टचेबल वाले जो सेवा पर आधारित जातियाँ थी, उनके लिए उन्होंने सवाल कभी पार्लियामेंट में या राज्यसभा में नहीं उठाया और न समाज के बीच उठाया। आज संविधान खतरे में है। आज उन लोगों की जरूरत पड़ रही है कि संविधान अब गड़बड़ी हो रही है, संविधान पर कुठाराघात होने जा रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है। बल्कि अगरचे जिन लोगों को बाबा साहब के द्वारा मिला हुआ जो टचेबल की सूची जो बनी थी, उनको जो सुविधा मिली आज, और जो टचेबल जो सेवा पर आधारित है उनको नहीं मिला, ये जिस रोज आपसी भाईचारा बन जाएंगे उस रोज ही इसी सवाल को लेकर भारत के 545 में 131 सांसद सुरक्षित क्षेत्र है, उसमें 100 जगह पर हर राज्यों के हर सुरक्षित क्षेत्रों में जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्मदिन शताब्दी मनाया जाएगा। और वहीं हम लोग अपील करेंगे कि किस रूप में जो सेवा पर आधारित जातियाँ है, जो टचेबल वर्ग है, जिनको सुविधा नहीं मिली, वो कैसे लोकसभा में जाएंगे वो अपनी अधिकार के लिए। लोकसभा तक की ही बात करने को तैयार है। आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का वो पैगाम जो टचेबल की बात होती थी और समाज से जोड़ने की बात होती थी, समाज में तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर उसी टचेबल के सेवा पर आधारित के वजह से जो CM के पद पर थे, उनके पिता ने जो सामाजिक सेवा जो सेवा पर आधारित बाल दाढ़ी का काटने का काम किया, वो दबंगों ने उनके पिता को घर में घुसकर CM के पद पर, जिसके पिता बेटा मुख्यमंत्री पद पर है और उनके बाबूजी बाल दाढ़ी नहीं सेवा नहीं किया तो उसको पीटा गया। ये उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की घटना हो या कहीं भी हो, आए दिन हमारे लोग को हत्या बलात्कार हो रहा है। ये अगरचे जो टचेबल लोग हैं, जो सेवा पर आधारित लोग हैं, ये सब आपस में संगठित नहीं होंगे तो आज तक जो हो रहा है फिर ये कहर बहरता है। सवाल यही है, इनको संगठित करेगा कौन? ये सारे बुद्धिजीवी लोग के बीच हम लोग जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का जो स्लोगन है, जो विचारधारा है, वो बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गए हैं।
आज तक चुनाव है तो माहौल है कि हमारे इस चुनाव में 24 में हो या 4 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सवाल यह है, सहन सविता ठाकुर समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से पुकारा जाता है, इनको गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक के मंचों से धक्का और लात मार कर उतार दी जाती है। तो जाति सूचक जब टचेबल नहीं कहा गया, सेवा पर आधारित है, तो सारे सेवा पर आधारित लोग इकट्ठा हो जाए। कर्पूरी ठाकुर का तो यही सोच थी, यही उनकी सोच थी कि हम किस तरह के इकट्ठा करके हम सत्ता रूपी जाए ताकि अपने समाज को सुरक्षा दे पाए। यही तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का। यानी कि इन शब्दों पर आंदोलन तो कभी नहीं करते आप लोग? इस शब्दों पर जहां तक जिनको संभव हो रहा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत हो रहा है, लोग इकट्ठा होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मिशन को क्या समाज में लेके जाना चाहिए या लोकसभा में लेके जाना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर के मिशन से जब हम क्षेत्र में जाएंगे, एक तो 15% के जो टचेबल के जो SC ST के जो लोग हैं, उनके लिए जब सुविधा मिला वो हमारे तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा विडम्बना है। जिस रोज SC ST के लोग तो वो सेवा पर आधारित समाज के लोगों के बीच वोट ट्रांसफ़र करने लगेंगे तो ये सारा समस्या दूर हो जाएगा, संविधान भी बच पाएगा। इसी उम्मीद से हम लोग। एक आखिरी सवाल और था मेरा कि कर्पूरी ठाकुर को सिर्फ यानी कि कहा जाए बाल काटने वालों का नेता बना दिया गया, जबकि वो संपूर्ण भारत के लिए, उनका संदेश सभी समाजों के लिए। तो जो हमारे बीच संकुचित विचारधारा के लोग हैं, वही तो जातवाद में उनको सिमटा रखे हैं। जबकि आज इस हॉल में देखा जाए, वो स्वर्ण जाति के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। क्यों उनके 100वां जन्मदिन शताब्दी पर उनकी दुख भरी दास्तान को लोगों के बीच बता रहे हैं? विशेष सत्र की बात हो रही है कुछ दिन में, विशेष सत्र में उसमें क्या उम्मीद करते हैं आप? विशेष सत्र, अभी तो सत्र चल रहा था, विशेष सत्र 18 से 22 तक 5 दिन के बुलाया जा रहा। ये कौन सी कहर गिराने का काम हो रहा है? क्योंकि संविधान में कहीं ना कहीं काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट था। एक सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त 1992 का रिपोर्ट है कि वर्गीकरण करके आइए। उसी चीज़ को जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में लागू किए। ऐतिहासिक मुंगेरी लाल कमीशन बनाकर ऐतिहासिक दर्शन देने का काम किया, वहाँ हिस्सा देने का काम किए। तमिलनाडु में दामोदरन कमीशन बना करके तो M करुणानिधि साहब ने काम किए, जिसको कौन ऐसा आर्टिकल था जिसको लागू हुआ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के लोग उन पर हथौड़ा नहीं चला पा रहे हैं। तो वो केंद्र में वो कैप को ख़त्म करके आज केंद्र में तमिलनाडु मॉडल फार्मूला और बिहार में कर्पूरी ठाकुर का मॉडल फार्मूला, अगरचे ये 5 दिन का सरकार जो वो सत्र चलाने जा रही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मॉडल फार्मूला या तमिलनाडु के जो 69% मॉडल फार्मूला है, इस रूप में अगरचे ये सरकारें नहीं लागू करते रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को, अगरचे उनकी जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को कुचलने का काम करेंगे, तमिलनाडु के M करुणानिधि के 69% को कुचलने का काम करेंगे, तो हम समाजवादी लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी लोग, हम लोग रोड पर संघर्ष करेंगे और पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। यही आह्वान करने के लिए आज दिल्ली के ऐतिहासिक जगह पर हम लोग आए हैं। और आज हमारे साथ उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा है, पंजाब है, सारे लोग आए हुए हैं और इनके बीच हम संवाद करके अपने लोगों को जोड़ करके अगला ये इनकी मानसा 18 से 22 तक है सितंबर में, ये इनकी मानसा को हम लोग फलीभूत नहीं होने देंगे। अगरचे कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर तमिलनाडु के 69% के कैप को नहीं बरकरार रखते हैं, तो आने वाला 24 में भी हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। यही कहकर जय कर्पूरी, जय समाजवाद, जय संविधान।